हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। शांति जी आज सुबह से जल्दी जल्दी घर के काम निपटा रही थीं, ताकि उनकी बहू राशि और उनकी नन्ही सी प्यारी पोती अस्पताल से घर आए तो वे अपनी नन्ही और प्यारी सी पोती के साथ खेल सकें। उनकी बहू राशि को कोई परेशानी न हो, इसलिए वह घर के नीचे वाला कमरा अपनी बहू राशि और नन्ही सी परी के लिए साफ सुथरा करके तैयार कर रही थी। शांति जी जल्द से जल्द काम निपटा रही थी, क्योंकि उनके पति और उनका बेटा अस्पताल से बहू और पोती को लेने गए हुए थे और उन्हें वहां से निकले हुए आधा घंटा हो चुका था और वो दोनों बहू और पोती को लेकर किसी भी वक्त आ सकते थे। शांति जी ने अपने सारे काम निपटाकर मोबाइल की तरफ बढ़ ही रही थी कि उन्हें अपने बेटे की गाड़ी का हॉर्न सुनाई पड़ा। शांति जी तेज कदमों से घर के मेन गेट पर पहुंची और अपनी बहू राशि और पोती को साथ लेकर नीचे वाले कमरे में पहुंची। बहू राशि ने शांति जी से सवाल किया, मम्मी जी, क्या मैं नीचे रहूंगी? शांति जी ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मम्मी जी यह कमरा तो आपका पसंदीदा कमरा है, फिर मैं इसमें कैसे? उनकी बहू राशि बोल ही रही थी कि शांति जी ने कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो। शांति जी ने अपनी पोती को गोद में ले रखा था और अपनी पोती का डायपर बदल रही थी कि पड़ोस में रहने वाली शांति जी की सहेलियां उनकी बहू और पोती को देखने के लिए आ गईं। शांति जी ने बड़े ही गर्मजोशी से अपनी सहेलियों का स्वागत किया और सत्कार किया। अपनी सहेलियों को चाय नाश्ता कराने के बाद शांति जी सोफे पर बैठी ही थी कि उनकी एक सहेली मानसी ने कहा, शांति, यह कमरा तो तेरा फेवरेट कमरा था, इसमें बहू को क्यों रहने दिया? ऐसे ही बहू जो कहती रहे यह करने लगी तो इस घर में तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी। शांति जी ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए ऐसा किया है। मैं कितनी बार ऊपर नीचे करती रहूंगी, इसलिए नीचे वाला ये सामने का कमरा दे दिया, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है। शांति जी ने सहेली से कहा, यदि ऐसा तो तब तो तुमने ठीक किया है। वैसे बहू के लिए मसाला यानी जच्चा वाले लड्डू कब बना रही हो? शांति जी ने कहा, आज ही उनको कहती हूँ अपने पति से मसाला का सामान बाजार से लेते आए। एक बार सामान आ जाए इसके बाद मैं मसाला तैयार कर दूंगी। मानसी ने कहा, देख शांति, कभी बादाम, काजू, किशमिश आदि जो भी सामान मसाला में पड़ता है उसकी कीमत बहुत ही बढ़ गई है। अब 5 साल पहले वाली कीमत इन सामानों की नहीं रही, और वैसे भी उस समय अपनी बेटी के लिए मसाला बनाई थी जिसने एक बेटे को जन्म दिया था। अभी कम सामान डालकर मसाला बना दो, और यह दिमाग में हमेशा रखना कि तुम जिसके लिए यह सब कर रही हो वह तुम्हारी बहू है जिसने एक बेटी को जन्म दिया है। शांति जी ने कहा, मानसी, जैसा तू कह रही है ना, मैं वैसा ही करूंगी। तू चिंता मत कर, तू आराम से चाय पी। बगल के कमरे में सोई शांति जी की बहू को शांति जी की और उनकी सहेली मानसी की बातें सुनाई दे रही थीं। यह सब बातें सुनकर राशि की आंखों में आंसू बहने लगे। चाय नमकीन का दौर समाप्त होने के बाद शांति जी की सारी सहेलियां अपने अपने घर चली गईं। शांति जी अपनी सहेलियों को विदा करके अपने पति के पास आई और कहा कि आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए, ताकि मैं समय से मसाला तैयार कर सकूं और बहू को दे सकूं। शांति जी के पति ने कहा कि तुम सामान की लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं ले आऊंगा। शांति जी ने लिस्ट बनाकर अपने पति को दिया। उनके पति ने लिस्ट को पढ़ा और शांति जी से कहा कि तुमने तो सामान की लिस्ट में बादाम, काजू की मात्रा पिछली बार से अधिक लिखी है। शांति जी ने कहा, 5 साल पहले जब हमारी बेटी के लिए मसाला तैयार करना था तब आप अकेले इस घर के कमाने वाले थे। इस कारण मैंने जितनी जरूरत थी उतनी ही मंगवाई थी, लेकिन अभी तो आपके साथ साथ हमारा बेटा भी तो काम कर रहा है। इस कारण पैसे की कोई परेशानी नहीं है, तो मैं इस बार सामानों की मात्रा बढ़ा दी ताकि बहू को मसाला के साथ साथ बादाम का हलवा भी दे सकूं। शांति जी के पति ने कहा, वैसे तुम्हारी सहेलियों ने जो तुम्हें सलाह दी तुमने तो वैसा कुछ भी नहीं किया, और सुबह तो
मुझे कह रही थी कि बहू को कोई परेशानी ना हो, इसलिए अपना नीचे वाला कमरा ही बहू को दे दूंगी, पर मुझे भी कमरे से निकाल दिया। अपनी सहेलियों के सामने तो कह रही थी जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तुम तो उल्टा ही कर रही हो। शांति जी ने कहा, उनकी सोच इतनी जल्दी मैं नहीं बदल सकती हूँ, इसमें वक्त लगेगा। इस कारण मैंने उनकी भाषा में ही उनको समझा दिया। और रही बात उनकी बातों को नहीं मानकर उल्टा करने की, तो इसके पीछे भी एक कारण है। मेरी बेटी, बहू और मैं तीनों ही औरतें हैं। मुझे पता है कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ को कितनी तकलीफ होती है। एक माँ को बच्चा पैदा करने के लिए कितना दर्द सहना पड़ता है, यह मैं भी जानती हूँ, मेरी बेटी भी जानती है और मेरी बहू भी जान गई। जब मैं बेटी के लिए मसाला तैयार कर सकती हूँ तो बहू के लिए क्यों नहीं। अब बातें बहुत हो गई। अब आप बाजार जाकर मसाला का सामान ले आइए और मैं बहू के कमरे में जाकर देखती हूँ, उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। राशि सास और ससुर की बातें सुनकर फिर से रो पड़ी। शांति जी ने जब अपनी बहू राशि के कमरे में गई तो राशि की आंखों में आंसू देखकर घबरा गई और बहू के पास जाकर पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो, ज्यादा दर्द हो रहा है क्या। राशि ने अपनी सास का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा कि मम्मी जी, क्या मैं अभी से आपको मम्मी जी की जगह मम्मी बोल सकती हूँ। शांति जी ने अपनी बहू के आंसू पोंछते हुए कहा, जो तुम्हारी मर्जी हो वो बोल सकती हो। यह सुनकर राशि की बच्ची की तरह अपनी सास के गले लग गई और शांति जी ने भी अपनी बहू को गले लगा लिया।